Good morning, friends. Today we are going to study the chapter A Glimpse of India, and this chapter included three chapters in it. First is A Baker from Goa, second is Coorg, and third is Tea from Assam. And today we would study A Baker from Goa. एक रोटी बनाने वाला जो कहाँ से बिलोंग करता है, गोवा से। शुरुआत करते हैं बच्चों। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। हमारे बड़े लोग आज भी हमें सुनाते हैं याद करके वो पुराने अच्छे पुर्तगालियों वाले दिन। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। वो पुर्तगाली और उनकी फेमस रोटियां। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव बीन वैनिस्ड। वो रोटी खाने वाले तो गायब हो गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन रोटी बनाने वाले आज भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स। और हमारे बीच में अभी भी रोटियों को गूंथना, द मोल्डर्स सांचे, एंड दोज हु वेक द लोव्स, और वो लोग जो रोटियां बनाते थे, ये सारी चीज़ें मौजूद है। दोज ओल्ड टाइम, और वो पुराने अच्छे दिन, टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी वो स्वाद वाली भट्टियाँ अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंगाइज्ड। और उन भट्टियों की आग अभी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। द थर्ड, वो थड़थड़ाहट एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, और वो परंपरागत बांस जिस पर बेकर्स रोटियां लाते थे, उनकी आवाज़ आज भी सुनाई देती है गोवा में। हेराल्डिंग, जो बोलते हुए आते थे हिज अराइवल, कि अरे रोटी वाला आ गया। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। कैन स्टिल बी हर्ड, ये भी अभी भी सुनाई दे सकता है। इन सम प्लेसेस, गोवा के कुछ जगहों पर। अब गोवा में हर जगह नहीं सुनाई देता, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी ये लोग रोटी लेकर आते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, ये हो सकता है उसका पापा मर गया हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन उसका बेटा अपने जो परंपरागत व्यवसाय है उसको चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये रोटियां बनाने वाले आज भी नोन एज पैडर इन गोवा। गोवा में आज भी इनको पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम गोवा में थे और बच्चे थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और ये जो रोटी बनाने वाले हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे गाइड की तरह बिहेव करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार, वहन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह आते थे। ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो हर घर में रोटी पहुंचाने आते थे, ब्रेड पहुंचाने आते थे। एंड देन अगेन, और जब दोबारा से हम उन्हें देखते थे, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटाइंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी डलियों को खाली कर कर वापस जा रहे होते थे। द जिंगलिंग थर्ड, झंझंग की आवाज़ ऑफ हिज बम्बू, उसके जो बांस पर घुंघरू जैसे लगे होते थे, जब जो वो आता था तो वो घुंघरू बोलते थे एक तरीके से। वोक अप, हमें उठा देती थी फ्रॉम स्लीप, सोते हुए। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनकी तरफ दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेड लेने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हम उसकी रोटी को बहुत पसंद करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बाउट बाई सम पास्किन और वेस्टाइन,
उसकी रोटियां किसी पारसी द्वारा या वेस्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थीं। द मेड सर्वेंट किसी नौकर के द्वारा जो नौकरानी होती थी। ऑफ द हाउस घर की। वट वी लॉन्ग फॉर लेकिन हम लोग क्यों उसका इंतजार करते थे। वर दोज ब्रेड बैंगल्स वो हम बच्चों के लिए एक अलग तरीके की बैंगल वाली रोटियां बनाते थे, उनका हम इंतजार करते थे जो बहुत टेस्टी होती थी, मीठी मीठी। विच वी चूज केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक क्योंकि कभी कभी ये एक तरीके की मीठी रोटी होती थी जो हम लोगों के लिए बनाते थे ये लोग। द वेकर मेड his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his special made bamboo staff। और जब बेकर आता था तो उसकी जो वेलकमिंग साउंड झैंग झैंग की आवाज आती थी जो उसके बांस से निकलती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एक हाथ से वो अपनी डलिया को पकड़ता था जो उसके सर पर होती थी। एंड द अदर बैंग द बम्बू और दूसरे हाथ से वो बम्बू को पकड़ता था ऑन द ग्राउंड जमीन पर रखकर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। वो किसी भी घर की लेडी को पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे और इस तरह से इस बांस पर अपनी जो डलिया थी वो रख देते थे, ऐसे रख देते, ये बम्बू के ऊपर ये डलिया रख देते थे। We kids would be posed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चों को ये रोटी बेचने वाले बड़े प्यार से डांटते थे और वो रोटियां घर के नौकर को दे दी जाती थीं, वो ब्रेड्स। वो बच्चों से कहता था अरे बच्चों चलो हटो हटो तुम अलग हटो, ऐसे बोल देता था बड़े प्यार से। बट वी वुड नॉट गिव अप लेकिन हम हटते ही नहीं थे। वी वुड क्लिम्ब अ बेंच और अ पैरापेट हम किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या दीवार पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट और उसकी डलिया में क्या करते थे, झांकते थे। समहाउ किसी तरीके से आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस मैं अभी भी याद कर सकता हूँ वो खुशबू। दोज लोब्स उन रोटियों की, लोब्स फॉर द एल्डर्स बड़े लोगों के लिए भी वो ब्रेड बनाते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन और ये जो बैंगल वाली थी वो बच्चों के लिए बनाते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और उन रोटियों की वजह से हम अपने दांतों को साफ भी नहीं करते थे और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली और हम अपने मुंह को ठीक से धोते भी नहीं थे। एंड वाई शुड वी और हम क्यों धोते भाई। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश क्योंकि पुराने ज़माने में मैंगो लीफ से, नीम की डंडी से, बबूल की डंडी से पेस्ट करते थे तो काफ़ी टाइम लगता था। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल और ये ज़रूरी भी थोड़ी ना था कि पेस्ट रोज किया जाए, मुंह रोज धोया जाए। द टाइगर नेवर ब्रोस्ट हिज टीथ और हम ये कहते थे हे शेर कभी ब्रश नहीं करता है। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल और हम बोलते थे आखिरकार अरे क्या करने ज़रूरत है कुल्ला करने की, पेस्ट करने की। गरम गरम चाय मुंह के अंदर जाएगी तो क्या होगा, हमारा मुंह अपने आप धुल जाएगा, ऐसा बोलते थे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट अ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। शादियाँ एक तरीके की रोटी जो वो बनाते थे बोल, उसके बिना समझ लीजिए अधूरी थी। एज जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड। चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे त्योहार हो, उसमें तब तक मज़ा नहीं आता था जब तक इनकी वोल नाम की रोटी नहीं बनती थी। नॉट एनफ कैन बी सैड अब इससे भी ज़्यादा नहीं कहा जा सकता टू शो ये बताया जाना हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक गांव में रोटी बनाने वाले की कितनी इज्जत थी।
द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। घर की औरत सैंडविचेस तैयार कर सकती थी ऑन द ओकेजन, उस अवसर पर। ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी लड़की की एंगेजमेंट के टाइम पे। केक्स एंड वोलिनेस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स हुए या फिर बोलीनेस, ये तो बहुत ज़रूरी थे, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हुआ, चाहे कोई भी दूसरा फेस्टिवल हुआ। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द वेकर फर्नेसेस इन द ब्लेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इस तरीके से गांव में इस रोटी बनाने वाले भट्टी बहुत ही ज़रूरी थी, इससे ज़रूर खाना बनवाया जाता था। The baker or a bread seller of those days had a peculiar dress known as the कवाई। उन दिनों ये एक तरीके की अलग कपड़ा पहनते थे जिसको कवाई बोलते थे। It was a single piece long frock, ये लंबा एक पीस का फ्रॉक होता था। Reaching down to the knee, जो इनके घुटनों तक पहुंचता था। In our childhood, जब हम बच्चे थे, we saw bakers wearing a shirt, हम देखते थे कि ये जो रोटी बनाने वाले थे वो एक शर्ट पहनते थे। एंड ट्राउज़र्स, और ट्राउज़र को, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, और ये फुल लेंथ से थोड़ा छोटा होता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा लॉन्गर होता था। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से थोड़ी नीचे पहुंचती है। इनवाइट्स द कमेंट, लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, कहते हैं अरे तू कैसे पैडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द वेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स द एंड ऑफ द मंथ, पूरे दिन ये रोटियाँ, पूरे महीने ये रोटियाँ देते रहते थे, और जब महीना ख़त्म हो जाता था तो पैसा लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, एक दीवार पर ऐसे लाइन बना दी जाती थी कि एक महीने में कितने दिन ये ब्रेड्स को देकर गए हैं पेंसिल से, और उसी के हिसाब से घर वाले पेमेंट कर देते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, रोटी बनाने का धंधा उन दिनों बहुत ही मुनाफे का था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, और जो रोटी बनाने वाला था या उसकी फैमिली, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। ही, वह, हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हो, उसके नौकर, उसका परिवार हमेशा खुश दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्परस, और संपन्न थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी, उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का गवाह था कि ये बहुत खुश हैं। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, अगर कोई भी बंदा कटहल जैसा मोटा ताजी होता है, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, इट इज़ इजीली कंपेयर टू वेकर, तो उसकी कंपेयर किससे करने लगते हैं, एक रोटी बनाने वाले से करने लगते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed a baker from Goa. Very soon we would once again meet the next chapter, Coorg. Till then, bye bye, have a nice day.